नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महाजनपद काल से गुप्तोत्तर काल तक के इतिहास के लिंक को समझा था। बेसिकली उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बातचीत करेंगे कि अभी तक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो बचे हुए हैं, हमारे द्वारा उसको कंप्लीट कराया जाएगा। चूँकि बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए कमेंट कर रहे हैं कि सर इस सीरीज़ को कंप्लीट करिएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में प्रमुख गणराज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और आपका प्राचीन नगर, ये जो है कंप्लीट कराया जाना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जैसे ही प्राचीन इतिहास कंप्लीट होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास और उसके बाद उत्तर प्रदेश की प्राचीन कला और संस्कृति को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली सीरीज आपका चलने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, चूंकि बीच में कुछ वीडियोस नहीं आए, इसका कारण ये था कि थोड़ा हेल्थ इशू था, तो आज से वीडियो कंटिन्यू होने वाले हैं। तो इतने चैप्टर जो कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से बचे हुए हैं, तो अभी हम इतने चैप्टर को आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चूंकि पिछली क्लास से अभी की क्लास को लिंक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि जो पीछे पूछे गए प्रश्न हैं आयोग के द्वारा, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करिए। ठीक है, हालांकि ये जो है आपका प्राचीन नगर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। हम इसको देखेंगे जब प्राचीन नगर के उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर को कंप्लीट क्लियर करेंगे। उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्यों एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। ठीक है, 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख गणराज्यों से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है 2024 में कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की चर्चा करिए। ठीक है, तो ये भी जो है नगरों से संबंधित प्रश्न है। तो ये भी जब हम प्राचीन नगर देखेंगे तो उसके उदय के कारण को भी हम लोग देखेंगे, तो ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों की पहचान करिए 2023 में। चूंकि हम लोगों ने इसको देख लिया है, तो ये जो है आपका क्लियर हो चुका है। फिर अगला प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा गया दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या करिए। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो जितने प्रश्न अभी बचे हुए हैं, आने वाले जैसे जैसे हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और लिंक कर पा रहे होंगे कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर चूंकि हम लोग महाजनपद काल को समझ पाए हैं, तो उसके बाद अब हम लोग बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख गणराज्य के बारे में। चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग पहला ही आज का टॉपिक उठाते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख गणराज्य। देखिए ये मैंने कहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा कंटेंट नहीं है, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये मैंने कहीं से उठाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा फ्रेमिंग था और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जिसको मैं समझाऊँ। ठीक है, जैसे हमने महाजनपद को देखा था, बेसिकली आप इसको भी उसी प्रकार से देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर यही बताया गया है कि बुद्ध के समय 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों में से 7 गणराज्य जो है उत्तर प्रदेश में थे, और ये जो है बहुत स्टैटिक फॉर्मेट में है। तो आप इसको मैं दे दूंगा, इसका PDF टेलीग्राम। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं इसको दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और मैंने बताया था कि मैं अभी पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से, अगले कुछ वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक चैप्टर के स्टैटिक पार्ट को देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगा, जैसे जो P/Q है, जब उसका मैं फॉर्मेटिंग करूँगा, तब हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक बेहतर आंसर लिखा जाता है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर। बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, और उसी चीज़ को समझते हुए हम लोग इस बात को लिंक कर पाएँ कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो किस प्रकार से होगी। तो ये जो प्रमुख राज्य हैं दोस्तों, मैं इसका PDF दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि समय खराब होगा, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मैं कंप्लीट कर दूंगा, और फिर उसके बाद एक ही वीडियो में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को, फिर उसके बाद एक ही वीडियो में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को। क्योंकि मैं दोस्तों आपको बताऊं कि मौर्य काल और मौर्योत्तर काल से एक भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से भी एक भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अगर पूछा भी जाता है तो कहाँ पर पूछा जाएगा, मैं इसको डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, जब हम उस चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के माध्यम से इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।